Hello, myself Dr. Chanay Sarkar. This is the 12th lecture of p block element. This is the last lecture of this chapter. इंटर हेलोजेंस. ठीक है, इंटर हेलोजेंस किसे कहते हैं? जब दो हेलोजन एटम मिलके एक कंपाउंड बनाता है तब उसको इंटर हेलोजेंस के कैटेगरी में रखा गया. ठीक है, द बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ टू डिफरेंट हेलोजेंस आर कॉल्ड इंटर हेलोजन. हेलोजेंस रिएक्ट विथ ईच अदर टू फॉर्म इंटर हेलोजेंस कंपाउंड. ठीक है, बाइनरी कंपाउंड ऑफ टू डिफरेंट मतलब दो अलग अलग हेलोजन, जैसे क्लोरीन फ्लोरीन है, क्लोरीन फ्लोरीन यहाँ पर फ्लोरीन है. ठीक है, दो डिफरेंट हेलोजन के जो बाइनरी कंपाउंड्स है उसको कहा गया है इंटर हेलोजन. ठीक है, जनरल फॉर्मूला AXN. एन के 1 भी हो सकता है, 3, 5 एंड 7 भी हो सकता है. ठीक है, तो ए क्या होगा? मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव हेलोजन. सब यहाँ पर हेलोजन ग्रुप में क्या है? सब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है. लेकिन जब दोनों हेलोजन में कंपेयर जो दो मतलब सपोज यहाँ पर क्लोरीन एंड फ्लोरीन है, दोनों में कंपेयर जब किया जाए तो क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन फ्लोरीन. तो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हो जाएगा ए एंड जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो जाएगा यहाँ पर फ्लोरीन. ठीक है, एक्स. ठीक है, तो ये तो हम लोग को पता है. कभी भी फॉर्मूला जब लिखते हैं पॉजिटिव वाला एलिमेंट लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं एंड नेगेटिव वाला एलिमेंट राइट हैंड साइड. ठीक है, तो इसमें हम लोग को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये जो ट्रेंड दिया है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन, देन क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. ठीक है, इस तरीके से डिफरेंट ये सब जनरल फॉर्मूला है AX. ठीक है, AX में सब तरीके का जैसे क्लोरीन फ्लोरीन है, ब्रोमीन फ्लोरीन है, ब्रोमीन क्लोरीन है, आयोडीन क्लोरीन, आयोडीन ब्रोमीन है, IF मतलब आयोडीन एंड फ्लोरीन अनस्टेबल होता है. ठीक है, बहुत रेयर मिलता है. देन ये AX3 ये ट्राई हैलाइड मतलब ट्राई हेलोजन. ये जो नेगेटिव वाला है वो ट्राई होगा. ठीक है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव हेलोजन है. तो इसमें क्या है? क्लोरीन F3. जनरली इसमें जो है फ्लोरीन क्लोरीन दो ये भी अनस्टेबल है. ठीक है, सॉरी ये डाइमर के फॉर्म में मिलता है. सिर्फ ये क्लोरीन किसके साथ बना रहा है? आयोडीन, क्योंकि आयोडीन का साइज सबसे ज़्यादा लार्ज होता है. तो इसमें पॉसिबल है कि 3 क्लोरीन एटम मतलब उसमें अटैच हो सके, क्योंकि स्पेस का भी मतलब उसके सराउंडिंग में कितना स्पेस है, क्योंकि क्लोरीन भी तो बिगर एलिमेंट है. अदरवाइज जितना भी है सब देखेंगे हम लोग क्या है? फ्लोरीन है जो स्मॉलेस्ट है साइज में. ठीक है, क्लोरीन फ्लोरीन का है, ब्रोमीन फ्लोरीन का है, आयोडीन फ्लोरीन का है. ठीक है, और सिर्फ एक है जो डायमर फॉर्म में है, वो आयोडीन एंड फ्लोरीन. आयोडीन हो गया सबसे लार्ज एंड फ्लोरीन के बाद क्लोरीन है, तो बस इसका ट्राई फॉर्म में मिलता है. एंड ये जो पेंटा फॉर्म में जो भी है वो सब फ्लोरीन है, एंड हेक्सा फॉर्म में भी जो है फ्लोरीन, क्योंकि स्मॉलेस्ट साइज है. तो 5 फ्लोरीन अटैच करना है, इवन उसके लोन पेयर है तो रिपल्सन. ये सब कारण से सिर्फ फ्लोरीन ही है. मैक्सिमम देखेंगे जो भी है इंटर हेलोजन में ज़्यादातर फ्लोरीन वाला कंपाउंड. ठीक है, बॉन्डिंग. इसमें बॉन्डिंग कैसे होता है? बॉन्डिंग बिटवीन इंटर हेलोजेंस हैव कोवैलेंट बॉन्ड्स, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस काफ़ी कम है, तो सब हेलोजन ही है, तो इस कारण से सब कोवैलेंट बॉन्ड्स बनाता है, कोवैलेंट कंपाउंड होता है. AX5 एंड AX7 आर फॉर्म बिटवीन लार्ज हेलोजन एंड स्मॉल फ्लोरीन एटम. ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पर देखेंगे सिर्फ आयोडीन के साथ ही है, अदर कोई भी हेलोजन के साथ नहीं. Except fluorine, other halogen have vacant d orbital, hence d orbital are used in the bonding in the excited state. ठीक है, फ्लोरीन को हटा के बाकी सब में d होता है वैकेंट d ऑर्बिटल. ठीक है, जब इसको बॉन्डिंग जैसे ये मोनो फॉर्म में AX फॉर्म में होगा तो इसी भी एक सिंगल बॉन्ड है, सिंगल यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. तो यहाँ पर सपोज यहाँ पर क्या है? क्लोरीन एंड फ्लोरीन है. यहाँ पर ये सपोज क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा फ्लोरीन का, तो बॉन्ड हो गया AX. उसी तरह AX3 के लिए 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए. ठीक है, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर जंप कर गया एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो क्या हो गया? 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया. ठीक है, तो ये कैसा कंपाउंड बनेगा? AX3. उसी तरह सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में क्या है? ये इलेक्ट्रॉन इधर वैकेंट d ऑर्बिटल में आ गया. ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, लेकिन ये p ऑर्बिटल से d ऑर्बिटल आ जा रहा है, क्योंकि जब भी AX3 है मतलब उसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तभी तो 3x एटम के साथ बॉन्ड बनाएगा. उसी तरह AX5 है मतलब इसमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, है ना. तो यहाँ पर जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन था वो जंप करके इधर आ गया.
ठीक। तो ये क्या बनाएगा, 5x के साथ बॉन्ड बनाएगा, 5 बॉन्ड, ठीक। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा AX5। उसी तरह 7 अनपेयर इलेक्ट्रॉन चाहिए AX7 के लिए, ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन सब अनपेयर, ये वाला इधर आ गया, ठीक। तो ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इंटर हैलोजन, 4 तरीके का है, AX, AX3, AX5, AX7। नेक्स्ट प्रिपरेशन, ये डिफरेंट प्रिपरेशन का मेथड है, डायरेक्ट कम्बिनेशन, जो भी है मतलब हैलोजन है उसका डायरेक्ट बायोमोलिकुलर हैलोजन है उसका डायरेक्ट रिएक्शन, सिर्फ उसका रेशियो चेंज होगा और डिफरेंट टेम्परेचर में वो डिफरेंट कंपाउंड बनाएगा, डायरेक्ट कम्बिनेशन। जैसे यहाँ क्लोरीन फ्लोरीन इक्वल वॉल्यूम, इक्विमोलर अगर है तो AX टाइप का बनाएगा, अगर फ्लोरीन एक्सेस हो जाएगा तो AX3 टाइप का मॉलिक्यूल बना। उसी तरह इक्विमोलिकुलर है तो ICl बना रहा है, एक्सेस हो जाएगा क्लोरीन तो ये ICl3 डाइमर बना देगा। डाइल्यूटेड विद डाई नाइट्रोजन तो BrF3 बना रहा है, ठीक है, एक्सेस हो जाएगा तो F5 बनाएगा। इसमें IF बना रहा है इक्विमोलर और स्पेशल कंडीशन लो टेम्परेचर में IF। अगर इसमें फिर थोड़ा फ्लोरीन बढ़ा देंगे तो I5 बना देगा, IF5, और मतलब फ्लोरीन बढ़ाएंगे और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो IF7, ठीक है। सब ये डायरेक्ट कम्बिनेशन है। उसी तरह फ्रॉम लोअर इंटर हैलोजन, सपोज लोअर इंटर हैलोजन से हायर AX से AX3, फिर AX3 से AX5, ठीक है, ठीक। तो ये सब फ्रॉम लोअर इंटर हैलोजन से हायर इंटर हैलोजन भी बना सकते हैं, ठीक है। और दूसरा कंपाउंड के साथ भी KI के साथ F2 रिएक्ट करके भी IF7 बना रहे हैं, ठीक है। ये सब कुछ एक्सेप्शनल, तो ये सब प्रैक्टिस करना है। उसी तरह इसका प्रॉपर्टीज पढ़ लेंगे। प्रॉपर्टीज में क्या है, इंटर हैलोजेंस और कोवैलेंट, ये तो पता ही है, एग्जिस्ट एज गैसेस, लिक्विड्स एंड सॉलिड, ठीक है। मतलब तीनों फॉर्म में मिलता है। कलर, इंटर हैलोजेंस आर जनरली कलर डिपेंड अपन द साइज ऑफ द हैलोजन, जैसे उसका साइज, जैसे ICl है तो रेड कलर, IBr है तो ग्रे वायलेट कलर है, ठीक है। इसके मतलब जैसे जैसे हैलोजन चेंज होगा तो इसका कलर भी चेंज होगा। जनरली मोस्ट ऑफ द इंटर हैलोजेंस आर कलर्ड कंपाउंड। ICl को क्या कहा गया है, विच रिएजेंट, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये आयोडीन नंबर, कोई भी फैट एंड ऑयल जो मैक्रोमोलिक्यूल्स है उसमें कितना नंबर ऑफ अनसैचुरेटेड बॉन्ड है, मतलब डबल बॉन्ड है, वो निकालते ये रिएजेंट यूज करके ICl, जिसे विच रिएजेंट कहते हैं। क्या होता है ये ना, सीस एडिशन हो जाता है डबल बॉन्ड में, तो उससे पता चल जाता है जितना नंबर ऑफ आयोडीन उसमें ये हो रहा है, तो इससे पता चल जाएगा जो उसमें कितना नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है, मतलब अनसैचुरेशन पता कर सकते, ठीक है। देन थर्मल स्टेबिलिटी क्या है, द थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ AX टाइप ऑफ इंटर हैलोजन डिक्रीजेस एज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंसेस बिटवीन A एंड X इंक्रीजेस, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस एज द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, ठीक है। फर्स्ट क्या है, थर्मल स्टेबिलिटी AX टाइप के लिए बताया गया है, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होगा, सॉरी, टाइप ऑफ इंटर हैलोजन डिक्रीजेस एज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन A एंड X डिक्रीज है। हाँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना डिक्रीज होगा थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होगा, ठीक है। तो ये इसमें मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस एज द, मेल्टिंग पॉइंट ऑब्वियसली अगर डिफरेंस डिक्रीज होगा तो थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होगा। उसी तरह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर इंक्रीज होगा, मतलब ये डिफरेंस, जैसे IF में ज़्यादा डिफरेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑब्वियसली ज़्यादा होगा, ठीक है। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ इंटर हैलोजन इज दिस, ये तो ये एक ट्रेंड ये दिखा गया है, मतलब ये मतलब ऐसा कुछ जैसे ClF3 है, BrF5, जो क्लोरीन वाला कंपाउंड है वो सबसे स्टेबल है, देख रहे हैं, फिर ब्रोमीन वाला है, फिर IF7 आ रहा है, ठीक है। तो सबसे कम होता है मोनो वाला, ठीक है, फिर ClF है, फिर BrF3 है, फिर IF5 है, फिर BrF है, IF3 है, फिर IF है, ठीक है। ये रिएक्टिविटी मतलब सॉरी रिएक्टिविटी ऑर्डर दिया गया, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है क्लोरीन ClF3, ठीक है। हाइड्रोलाइसिस क्या है, इंटर हैलोजेंस आर हाइड्रोलाइज टू हैलाइड्स एंड ऑक्सो हैलाइड्स।
द ऑक्सो हैलाइड्स आयन इज ऑलवेज फॉर्म फ्रॉम द लार्जर हैलोजन प्रेजेंट। ठीक से, अगर इसको हाइड्रोलाइज करते हैं तो ये जो ऑक्सो हैलाइड्स बना, ऐसे तो एसिड बनाया रहा है HCl यानी ये ऑक्सो हैलाइड्स बना। ठीक है, तो जनरली जो क्या है लार्जर हैलोजन, सपोज InCl है तो ऑक्सो हैलाइड्स किसका बनेगा, I का, आयोडीन लार्जर है, बिगर साइज है। उसी तरह ब्रोमीन एंड फ्लोरीन है तो ऑक्सो हैलाइड्स किसका बनेगा, ब्रोमीन का। ठीक है, यहाँ पर भी देखेंगे फ्लोरीन एंड फ्लोरीन में फ्लोरीन का। ठीक है, ये सब प्रैक्टिस करना। हाइड्रोलाइसिस करने से क्या होता है, उसका एसिड एंड ऑक्सो हैलाइड्स बनता है। ठीक, देन रिएक्शन विथ अल्कली हैलाइड्स, एडिशन कंपाउंड बनाना, पॉलीहैलाइड्स विद अल्कली मेटल, इंटरहैलोजन फॉर्म पॉलीहैलाइड्स। ये जो क्या हो रहा है, ये आयन में कन्वर्ट हो जाए ICl2 NK। ठीक है, एडिशन कंपाउंड। यहाँ पर एडिशन रिएक्शन देखेंगे, यहाँ पर भी डायटोमिक इंटरहैलोजन एसिड टू सैचुरेटेड कंपाउंड, सॉरी हाँ, ये वाला इसका केस हो गया जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड C अगर हो, उसमें प्लस ICl अगर बने तो उस कंडीशन में इसमें क्या हो जाएगा, सैचुरेटेड कंपाउंड बनेगा। एडिशन रिएक्शन सपोज ये है, तो यहाँ पर CCl और एक साइड में I बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है और यहाँ पर भी बॉन्ड होगा। ठीक है, तो इसको भी रखा गया एडिशन कंपाउंड में। क्लियर, और भी बहुत सारे एडिशन रिएक्शन दिया गया है, ये सब प्रैक्टिस करना है। मतलब इसमें साइड प्रोडक्ट कुछ नहीं हो रहा, सब एडिशन प्रोडक्ट भी बनना है। ठीक है, नेक्स्ट इंटर हैलोजन फ्लोरिनेट मेनी मेटल ऑक्साइड, मेटल हैलाइड्स एंड मेटल। ठीक है, इस सबको ऑक्साइड्स अगर है, ठीक है, या फिर प्योर मेटल है तो उसको फ्लोरिनेशन कर रहा है, मतलब फ्लोराइड आयन अटैच हो रहा है, फ्लोराइड कंपाउंड बना रहा है। यूरेनियम ऑक्साइड है, UF4 बना रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी UF4 है तो UF6 हायर फ्लोराइड बना रहा है। ये एल्युमिनियम फ्लोराइड बना दिया, यहाँ पर भी यूरेनियम फ्लोराइड। डिफरेंट रेशियो में डिफरेंट, यहाँ पर जो इंटर हैलोजन, यहाँ पर और एक इंटर हैलोजन बन गया। ठीक है, सल्फर का हो गया हेक्सा फ्लोराइड। ठीक है, ये सब प्रैक्टिस करना है। उसी तरह BF3 लिबरेट्स डाई ऑक्सीजन फ्रॉम मेनी ऑक्साइड। ठीक है, जैसे B2O3, SiO2, AS2O5, ये सब जितना भी है ना, इसमें से अगर BF3 रिएक्ट करे तो फिर क्या, ये डाई ऑक्सीजन रिलीज होता है। ठीक है, ये सब प्रैक्टिस करना है रिएक्शन। उसी तरह पॉलीहैलाइड्स, इंटर हैलोजन हो गया पॉलीहैलाइड्स। पॉलीहैलाइड्स क्या होता है, हैलाइड आयंस ऑफन रिएक्ट विद मॉलिक्यूल ऑफ हैलोजन और इंटर हैलोजन फ्रॉम पॉलीहैलाइड। ठीक है, ये जनरली आयनिक होता है। ठीक है, और इंटर हैलोजन्स क्या था, वो था कोवैलेंट इन नेचर था। ठीक है, तो ये क्या होता है, हैलाइड्स आयन, कोई भी हैलाइड्स आयन अगर वही इंटर हैलोजन या फिर दूसरा हैलोजन मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करके पॉलीहैलाइड्स आयन बनाता है। जैसे I3 नेगेटिव, इसमें क्या है, I नेगेटिव हैलाइड आयन प्लस I2 बना के मिलके क्या बना दिया, I3 नेगेटिव आयन। उसी तरह Br3 नेगेटिव है, ICl3 नेगेटिव है, F3 नेगेटिव है। ठीक है, सब ज़्यादा स्टेबल क्या है, I3 नेगेटिव। मेनी पॉलीहैलाइड्स आर नोन विच कंटेन 2 और 3 डिफरेंट हैलोजन। ये तो होमो टाइप का है सेम, बट यहाँ पर 2 अलग भी हैलोजन हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर I3 नेगेटिव था, यहाँ पर ICl2 है, ICl4 है, IBrF है, 3 डिफरेंट हैलोजन है, IBrCl है। ठीक है, प्रिपरेशन दिया गया है जैसे बताया, यही वाला रिएक्शन है, ये एडिशन कंपाउंड बना रहा है। ठीक है, ये सब प्रैक्टिस करना है। उसी तरह प्रॉपर्टीज में क्या है, पॉलीहैलाइड्स आर टिपिकली आयनिक कंपाउंड, इंटर हैलोजन्स आर कोवैलेंट कंपाउंड, पॉलीहैलाइड्स आर आयनिक कंपाउंड, क्योंकि ये आयनिक फॉर्म में है। ठीक है, दे आर जनरली क्रिस्टलाइन, स्टेबल एंड सॉल्युबल इन वाटर, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन, आर डिकम्पोज ऑन हीटिंग। अगर इसको हीट करते हैं तो ये I2 अलग हो जाता है एंड इसका सीजियम आयोडाइड बना देगा। ठीक है,
नेक्स्ट इसके स्ट्रक्चर डिफरेंट जो भी इंटर हेलोजेंस है और पॉलीहेलाइजर, इसका स्ट्रक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये प्रैक्टिस करना है। जैसे BrF5 कैसे इसको बनाना है, जैसे BrF5 में सेंट्रल एटम क्या हो गया ब्रोमीन, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता है 7 होता है, बॉन्ड पेयर यहाँ पर क्या है 5 फ्लोरीन है, तो बॉन्ड पेयर 5 हो गया। तो इससे हम लोग क्या लोन पेयर भी निकाल सकते हैं, इसमें 1 लोन पेयर है, ठीक है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितना हो गया 6, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp3d2, ठीक है। तो इस हाइब्रिडाइजेशन में क्या स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो जनरली ऑक्टाहेड्रल होता है sp3d2, सॉरी हाँ ऑक्टाहेड्रल होता है, लेकिन यहाँ पर 1 लोन पेयर है, इस कारण से इसका शेप क्या हो जाएगा स्क्वायर पिरामिड, ठीक है। उसी तरह I3 नेगेटिव का भी देख लेंगे, कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड बॉन्ड पेयर। यहाँ पर 2 आयोडीन है, कोई एक को सेंट्रल आयोडीन, सेंट्रल में कोई एक आयोडीन को मान लेते हैं और उसके साथ बॉन्डिंग क्या है 2 आयोडीन है, इसलिए यहाँ पर बॉन्ड पेयर 2 लिखा हुआ है। अदरवाइज यहाँ पर 3 आयोडीन है, लोन पेयर यहाँ पर 3 है, ठीक है 5। तो इसका हो गया कि sp3d, ठीक है हाइब्रिडाइजेशन, लेकिन इसका शेप हो जाएगा लीनियर, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 3 जो सेंट्रल आयोडीन है इसमें 3 लोन पेयर है ना, नहीं तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल होना चाहिए, बट पेंटागोनल पिरामिडल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर लीनियर हो जाएगा। ये जो 2 आयोडीन है एकदम लीनियर पोजीशन में है और यहाँ पर 3 लोन पेयर है, ठीक है। उसी तरह BrF3 का भी करना है, ठीक है, सबका निकालेंगे बॉन्ड पेयर, लोन एंड इलेक्ट्रॉन पेयर, एंड इसका शेप T शेप है, थोड़ा बेंड, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 लोन पेयर है, तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्सन होता है एंड लोन पेयर में रिपल्सन होता है, इस कारण से इसका शेप T शेप है बट थोड़ा बेंड है, क्लियर। इसी तरह बहुत सारे अदर इंटर हेलोजेंस एंड पॉलीहेलाइड्स का भी स्ट्रक्चर प्रैक्टिस करना है। यहाँ पर कुछ दिया गया है, जैसे ये ClF3 का दिया हुआ है, ठीक है। उसी तरह ICl2 का है, I2Cl6 ये डायमेरिक फॉर्म में है, IF5 एंड IF7, ठीक है। सबके ये सब प्रैक्टिस करना, ये सब आप लोग कीजिएगा। तो ये चैप्टर यही ख़त्म हो रहा, ठीक है। थैंक यू।